हालेलुया। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु के पीछे चलना मतलब इमीडिएट पहले दिन से आशीष पाना नहीं है। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं, जो सोना है वो सोने की शुद्धता के लिए चेक किया जाएगा। हालेलुया। आज जब हम वचन लेने जाएंगे तब परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करेगा, और आपके जीवन में और मेरे जीवन में जो भी घटता है वो सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में होता है। परमेश्वर के नियंत्रण के सिवा आपके जिंदगी में एक पत्ता भी ऊपर से नीचे नहीं गिरता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपके जीवन में जो भी घट रहा है यीशु को सब कुछ पता है, तो क्यों फिर वो अलाउ करता है कि आपके और मेरे जिंदगी में ये बातें घटने के लिए? आइए आज हम दूसरे राजा में जाएंगे। अब कृपया हम हमारे मोबाइल्स को स्विच्ड ऑफ करें। साइलेंट भी मत करना, स्विच्ड ऑफ करना, क्योंकि स्वर्ग में मोबाइल नहीं है। इसके लिए आपने बार बार देखा रहेगा ब्रदर आपके फोन नहीं उठाता, क्योंकि मुझे आपके फोन कॉल से ज्यादा मुझे यीशु का फोन कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि मैं जब यीशु से ज्यादा जुड़ूंगा तब मैं आपके लिए प्रार्थना कर पाऊंगा। लोग यही नहीं समझते और लोग लगे पड़े हुए रहते मोबाइल के ऊपर। मोबाइल ये 99% मनुष्य जाति का शत्रु है। कितना परसेंट? 99%। 1% मोबाइल का खाली इस्तेमाल है, और वो इस्तेमाल क्या है आप जानते हो? दूसरा राजा 6 अध्याय। शीतल जी आप पढ़ेंगे? दूसरा राजा 6 अध्याय। शांति से सुनना। सेकेंड किंग्स चैप्टर 6, दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा 6वां अध्याय, वचन 8 से आगे हम पढ़ेंगे। सेकेंड किंग्स चैप्टर 6 वर्स 8 एंड ऑनवर्ड्स। दूसरा राजा 6 अध्याय 8वें वचन से आगे हम पढ़ेंगे। पढ़िए। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। 11वां। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देख कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा
और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। वचन 15। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर के घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? 16 वचन। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। 19। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है। मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शेमरोर को पहुंचा दिया। हालेलुया। वचन 20। ध्यान से सुनना। यहां पर एक अराम का राजा है, और अराम का राजा इस्राएलियों के विरोध में बलवा कर रहा है, युद्ध करने के लिए चढ़ाई करने का षड्यंत्र कर रहा है। ध्यान से सुनना। अराम का राजा ये इस्राएलियों के विरोध में युद्ध करने के लिए उतावला हुआ है, उसको डोमिनेट करने के लिए चल पड़ा है, उसका विनाश करने के लिए चल पड़ा है, और षड्यंत्र से भरा हुआ है कि किस प्रकार से मैं इस्राएल के राजा का और वहां के सारी जनता का नेस्त नाबूद कर दूं। और वहां पर 8वें वचन में कहता है कि मेरी छावनी यहां पर होगी। दुश्मन आपके जीवनों में प्लान्स बनाता है, षड्यंत्र करता है। हालेलुया। दुश्मन हमेशा आपको नीचे गिराने के लिए, आपका नाश करने के लिए, आपको हताश करने के लिए वो सबसे पहले आपके विरोध में छावनी डालता है। यहां 8वें वचन में लिखा है, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तो शत्रु हमेशा आपके घर के सामने, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके काम के क्षेत्र में, आप जहां पर जाते वहां पर छावनी डालेगा। चाहे वो कोई राजा हो या ना हो, आपका बॉस हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके ऊपर जलन खाने वाला हो सकता है, आपके जिंदगी को गिराने वाला हो सकता है। वो सबसे पहले प्लान करेगा। बोलिए, प्लान करेगा। पॉइंट नंबर 1 आज हम सीख रहे हैं, जो हमारी ओर है वो उनकी ओर जो है उनसे अधिक है। मेरे पीछे कहिए, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आज का विषय है, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आज का विषय, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों ने यीशु मसीह नाम की एक किताब डाली है, और आप जभी जभी गुरुवार को यहां पर आते हो, जभी जभी आप संडे को यहां पर आते हो, आप आपकी उस किताब में लिखते हो, हाँ या ना। जैसे आप और मैं स्कूल में थे, आपने गणित के लिए, मराठी, हिंदी, इंग्लिश के लिए आपने किताबें डाली, हाँ या ना। तो अब जब हम बड़े हो गए तो हम यीशु मसीह के नाम की किताब क्यों नहीं डालते हैं? हालेलुया। अगर आप और मैं 2.5 साल के थे तभी आपको और मुझे घर से खदेड़ दिया और कहा गया कि जा प्ले ग्रुप में जा, फिर बालवाड़ी में जा,
फिर बालवाड़ी से पहली में, दूसरी में, तीसरी में। आपने सब कुछ इस जगत के हिसाब से सब कुछ कर लिया। 2.5 साल में आपने एडमिशन ले लिया स्कूल में, जगत के स्कूल में। आपने वहां पर बाल भारती की किताब भी खरीदी कर ली और बाल भारती के लिए आपने एक नोटबुक भी डाल दी, हाँ या ना? तो जब आपने इस दुनिया की ज्ञान लेने के लिए उनकी किताब ले ली, खरीद ली, और उनके लिए आपने एक काफी मतलब एक नोटबुक भी डाली, तो इस आत्मिक क्षेत्र में जब आपने बाइबल नाम की किताब ले ली तो उसके लिए आपने काफी क्यों नहीं डाली? हालेलुया। इसके लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपकी जबान और आपका एक्शन जब मेल खाएगा तब आप और मैं आगे जाएंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? नेक्स्ट टाइम से मैं आपके हाथों में कागज, कलम और परमेश्वर की किताब पाऊंगा, हाँ या ना? हालेलुया। हालेलुया। कृपया मुझे क्षमा करना अगर मैं आप पर फोर्सफुली आता हूं तो, लेकिन ब्रदर आपके ऊपर फोर्सफुली नहीं आते हैं। 2.5 साल का बच्चा कागज, कलम और किताब लेकर जाता है और वहां पर जो सिखाते वो लिखता है, रटता है। 2 2 2 क्या बोलते, 2 1 2 2 2 4, है ना? वो सब कुछ करता है। तो आत्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं? तो मैं चाहूंगा कि आप बाइबल के साथ साथ एक कागज, कलम भी ले और परमेश्वर के वचनों को लिखे। तो पॉइंट नंबर 1 आज का विषय है, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। दूसरा राजा 6 अध्याय 16वां वचन में पढ़ूंगा, आप इसको अंडरलाइन करना। कितने लोगों ने अपने अपने बाइबल साथ में लाए? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। कितने लोगों ने अपने साथ साथ अपने बाइबलों को लाया? अपने ऊंचा उठाओ। ऑनलाइन व्यूअर्स, कृपया आप आपके वीडियोज को ऑन करना ताकि परमेश्वर आपको देखने पाए। ऑनलाइन व्यूअर्स जितने भी हैं, कृपया आप आपके वीडियोज को ऑन करिएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको देखेगा और आपसे रूबरू हो जाएगा। जितने भी लोग यहां पर, पूजा सिस्टर, मूलचंद भाई, सौरभ, प्रसाद, राधा सिस्टर, जितने भी स्क्रीन पर मुझे सब लोग जो देख रहे हैं, कृपया आप लोग भी आपके वीडियोज को ऑन करना। आप लोग भी आपके वीडियोज को ऑन करना। सबसे पहली बात, शत्रु अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था। तो आप और मैं जिस पृथ्वी पर आपको और मुझे भेजा है, आपको लगता है कि आपका पति आपकी सुन नहीं रहा है, आपको लगता है कि मेरी पत्नी सुनती नहीं है। आप और मैं एक बैटलफील्ड में है। बोलिए बैटलफील्ड, युद्ध के रण। बोलिए युद्ध का रण। आपको ऐसा लगता है कि मेरे और मेरे पति का जमता नहीं, मेरी और मेरी पत्नी का जमता नहीं, मेरे और मेरे बेटे का और बेटी का जमता नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हो, उसी वक्त आपके जीवन में युद्ध चालू हो जाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? यू एंड मी आर इन द बैटल फील्ड। आप और मैं युद्ध के रण में उतर आए हैं। पॉइंट नंबर 1, आप और मैं युद्ध के रण में आए हैं। यह युद्ध का रण किसके साथ है? आपका शत्रु शैतान वर्सेस आप, और आपका और मेरा यीशुआ। यह युद्ध का रण है। और यह अराम का राजा सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, मतलब शैतान अपने कर्मचारियों से सम्मति करता है। जो यीशु को मानता नहीं उसके पास दूत भेजता है। ये शत्रु ये मसलत करते हैं एक आपस में, क्या करना, कैसा करना है, और कहता है अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। और आपके विरोध में ये शत्रु और उसके कर्मचारी, ठेकेदार, जो यीशु को नहीं मानते हैं, जो यीशु के नाम से जिनको घिन आती है, चिढ़ आती है,
ये आप एक दूसरे में सल्ला मसलत करते हैं और वो कहते कहां पर प्लान करूं, इसको बूंदने का, कहां पर मैं बुरुज बनाऊं, कहां पर मैं फोर्ट्रेस बनाऊं। पहले के जमाने में लोग किले बनाते थे, किले, और उस किले में एक चौकीदार खड़ा रहता था और वहां से वो देखता था कि कहां से शत्रु आ रहा है, तो वहां पर शैतान आपके विरोध में उसके कर्मचारी को खड़ा कर देता है। छावनी इसके लिए डाली जाती है ताकि आपके ऊपर देख रेख की जाए। आगे, तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा। अब देखो, इस दोनों वचनों के बीच में एक गैप है। ये बातें परमेश्वर के जन ने सपने में, विजन में, ड्रीम्स में देखा और उसने तुरंत अपने राजा से कहा कि राजा चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाला है। इसके लिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे, आपके और मेरे जीवन में एक भविष्यवक्ता की जरूरत है। हाया ना, हाया ना, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर से सुनता है, जो परमेश्वर की वाणी सुनता है, जो परमेश्वर को देखता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, वही व्यक्ति आपके जीवन को डायरेक्शन, राह दिखाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के सामने उपस्थित होते, परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताते, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते, वो परमेश्वर की वाणी सुनना चालू करेंगे, वो परमेश्वर के प्लान्स को समझना चालू करेंगे। जितने भी बच्चे पीछे हैं, सब लोग आगे आ जाए, मैं यहां से उठ के पीछे आ जाऊंगा। सिंसियरिटी, हार्ड वर्क आपको और मुझे आगे लेकर जाएगी। सिंसियरिटी, हार्ड वर्क आपको और मुझे आगे लेकर जाएगी। आई विल रिपीट इट अगेन। सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क विल टेक यू अहेड। आपको दिखता रहेगा कि ब्रदर यहां पर सूट बूट डाल के बैठते, प्रार्थना करते। आप मेरे संगी भाइयों को पूछना कि ब्रदर इसके अलावा क्या करते। हालेलुया। अगर समय पड़े तो ब्रदर ये स्पीकर सर पे लेने के लिए भी कम नहीं करते। हालेलुया। मैं आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको और मुझे आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है। बाजू वाले को कहना, मेहनत करना है। सिंसियरिटी से बोलो, सिंसियरिटी से। तो यहां पर ये अलीशा सिंसियरिटी से परमेश्वर को खोजता था और उसने तुरंत शत्रु सेना का प्लान समझ लिया और अपने राजा को अगवा कर दिया। पॉइंट नंबर 2, पवित्र आत्मा से भरकर चलोगे तो परमेश्वर शत्रु के प्लान आपको प्रकट करेगा। अरामी राजा को परमेश्वर, जो उसका प्लान था वो परमेश्वर ने एलीशा को दिखाया और एलीशा ने वो प्लान अपने राजा को बताया। आगे, तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। तो जब परमेश्वर के आत्मा का आप सुनोगे, आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, आपके जीवन को सिक्योरिटी मिल जाती है। आपका चलना, उठना, बैठना, शत्रु आपके ऊपर तीर
तीर चला नहीं पाता है, शत्रु का प्लान बर्खास्त हो जाता है। लिखना पॉइंट नंबर 3। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की जन की बातें सुनेगा, पवित्र आत्मा की बातें सुनेगा, उस पर अमल करेगा, उसकी जिंदगी शत्रु के प्लान से छुटकारा पाएगी। बोलिए डिलीवरेंस। ऐसा एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। तो अगर आपके जीवन को सिक्योर करना है, अगर आपके जीवन को संचालन करना है परमेश्वर की इच्छा से, तो आपको पवित्र आत्मा की बातों को मानना होगा। अब वो कैसे मानना होगा हम आगे देखेंगे। इस कारण अभी आगे सुनना, अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अभी डर शिफ्ट हो गया। बाजू से कहना, बाजू वाले, डर शिफ्ट हो गया। पहले इस्राएल के राजा को डर था, अभी डर यहां से वहां गया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आपके जीवन को अगर कोई घबराहट कर रहा है, अगर आपके जीवन में कोई डर ला रहा है, अगर आपके जीवन को कोई नेस्त नाबूद करना चाह रहा है, अगर आपके जीवन पर कोई तलवार चलाना चाहता है, तो जब आप पवित्र आत्मा के करीब आओगे, परमेश्वर के जन के साथ चलोगे, परमेश्वर का जन मतलब जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, आप भी वो जन बन सकते हो। आप भी वो महिला बन सकते हो जो पवित्र आत्मा से भरकर चलेगा, चलेगी। आपके अंदर का डर निकलकर शत्रु पर बैठ जाएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? 11वां वचन, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अब जो चाल करने के लिए आया था, जो पैतरा फेंकने के लिए आया था, जो तीर चलाने के लिए आया था, जो नेस्त नाबूद करने के लिए चला आया था, जो आपके जिंदगी का दुश्मन बनकर चला आया था, वो दुश्मन डर गया। लिखना उधर, दुश्मन डर गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा। अब शैतान बोलेगा, भैया मैंने तो प्लान कर दिया था इसको खत्म करने का, मैंने तो प्लान कर दिया था इसको ऊपर पहुंचाने का, लेकिन परमेश्वर के जन ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने मध्यस्थी की, पवित्र आत्मा ने उसको आहे भर भर कर तेरे लिए दुहाई दी। तब शैतान बौखला जाता है और वो उसके चेलों को बोलता है, अरे क्या हुआ रे, कैसे पैतरा उल्टा गिर गया? बोलो, कैसे पैतरा उल्टा गिर जाता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और एक बार, कैसे पैतरा उल्टा गिर जाता है? सुनो आगे, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? अरे हमारे ऑफिस की बातें उसके घर में कैसे पता चलती है? मेरे बेडरूम की बातें उसको कैसे पता चलती है? मैंने तो एकदम शांति से गुपचुप बातें किया था, कैसे उस राजा को खबर पता चल गई? उसके एक कर्मचारी ने कहा, ये शैतान के जो चेले रहते हैं ना, वो चेले बताते हैं, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं तो कैसा है? एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है। पवित्र आत्मा, शत्रु ने जो आपके ऊपर ऑलरेडी प्लान बनाया है वो आपको बताएगा। मैं पवित्र आत्मा को महिमा देता हूं। कितने लोग कहेंगे आमीन?
आज दोपहर को मुझे एक पटना सिटी से फोन आया और वो महिला मुझे कह रही थी कि ऐसा ऐसा मेरा सर दर्द होता है। आप सुन रहे? कितने लोग सुन रहे हैं? और महिला भी इस वक्त मुझे देख रही है। हालेलुया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं गवाही दे रहा हूं पवित्र आत्मा की। मनुष्य महिमा न लेने पाए। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? और वो महिला मुझे कहती है कि ब्रदर, मैं वहां पर थी किसी और जगह पर, तो वहां पर मेरा सर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, फटे जा रहा है, फटे जा रहा है, फटे जा रहा है। तो पवित्र आत्मा ने कुछ पॉज लिया और बातें किया कि तू ये बातें करती है, करके तेरा सर फटता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और जब उससे ये बातें की तो वो महिला कहती है, हां मैंने ऐसा किया है। तो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये परमेश्वर के जन से बताने वाला यहां से पटना कितनी दूरी पर है? हालेलुया। यहां पर बैठ के परमेश्वर का जन आपको कहता है कि तूने तेरे लोगों के साथ क्या बातें की, तूने उनको क्या राज बताए। और वो महिला कहती है, हां ब्रदर मैंने ऐसा किया। तो पवित्र आत्मा कहता है, ये तू मत कर, तेरा सर दोबारा फटेगा नहीं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और आज महिला यहां पर बैठी हुई है। क्या हम यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे? वो महिला इस वक्त मुझे देखती है, वो स्त्री इस वक्त मुझे देखती है और उसका सर पूरा शांत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मनुष्य नहीं है, ये पवित्र आत्मा है। और वही राजा कहता है, कौन है हमारे में का जो उसके बातें बताता है। उसका कर्मचारी कहता है, उनके पास एक परमेश्वर का जन है जिसका नाम एलीशा है। वो बातें बताता है, वो राज खोलता है। अरे एलीशा से कौन बातें कर रहा था? मेरा यहोवा जोरावर बातें कर रहा था। मेरा परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा उससे बातें कर रहा था। उसी प्रकार से यहां पर भी एक भाई बैठा है। हालेलुया। जब मैं मोरवा में चला गया, मोरवा में देखो भाई हंस रहा है। हालेलुया। और उस भाई से उसके जिंदगी की बातें परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बताया। वो भाई यहां पर ये कितने लोग बोलेंगे हालेलुया? क्या आप आपका हाथ उठा सकते हो भाई? इस भाई के साथ पवित्र आत्मा ने सारी बातें की। हाय या ना ब्रदर? ये कोई मनुष्य नहीं है मेरे प्रियो। उनके बचपन की बातें, उनकी जवानी की बातें, उनके कहां से हैं, ये सारे कौन बताता है? ब्रदर नहीं कर पाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? पवित्र आत्मा जो है मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वो इस्राएल के राजा को वो बातें बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है, जो तू बेडरूम में बातें करता है, परमेश्वर का जन खुले में बताता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहां है, उसको पकड़ लो, दबोच लो, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। 14 वचन। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। जानते हो क्यों? एलीशा को उठाने के लिए, एलीशा को बर्बाद करने के लिए, एलीशा का घात करने के लिए, एलीशा को मरवाने के लिए। हालेलुया। यह शैतान षड्यंत्र करता है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर यीशु के पीछे चलता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप यीशु के पीछे चलो और आपकी जिंदगी एकदम मस्त चल रही है। आप गलत राह पर हो। जिस दिन आपने यीशु मसीह में चलना चालू किया, उस दिन से आप युद्ध के रण में हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? और वो युद्ध का रण आपको जीत दिलाकर रहेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? जिस दिन आपने यह समझ लिया कि जिस दिन आपने यीशुआ को आपके जीवन में अंगीकार कर लिया, उस दिन से आप और मैं एक युद्ध में हैं। सबसे पहला शत्रु जो है उसका नाम है शैतान। वो बौखला जाता है, वो कहता है कैसे मेरे हाथ से निकल गया, कैसे ये महिला मेरे हाथ से निकल गई। और वो आपके पति के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा, आपके बेटे के द्वारा, आपकी बेटी के द्वारा, आपके अड़ोस के द्वारा, आपके पड़ोस के द्वारा, आपके बॉस के द्वारा, आपके इसके द्वारा, उसके द्वारा आपके ऊपर प्लान करना चालू कर देता है। वो आपको बीमार गिराएगा,
वो आपको डिप्रेशन लाएगा, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, वो आपका थायराइड बढ़ाएगा, वो आपको ये करेगा, वो करेगा, फलाना करेगा, ठिकाना करेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? यहां पर लिखा है कि उसने भारी दल भेजा परमेश्वर के जन को पकड़ने के लिए। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। अब भोर को उठने की आदत थी एलीशा की और उसके चेले की। तो चेले ने जाकर बाहर देखा तो क्या देखा? अरे बाप रे, सब जगह पर हमको घेर लिया है। हालेलुया। तब उसके सेवक ने उससे कहा, एलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्योंकि वो फिजिकल आंखों से देख रहा था। लिखना उधर, फिजिकल आंखें। उसके पहले का पॉइंट यह है कि जब आप परमेश्वर यीशु में चलने लगते हो, शत्रु आपके ऊपर और लगाम कसने को देखता है। परमेश्वर के जन को मारने को चाहा है। जब आप यीशु में बढ़ने लगते हो, आपके ऊपर शत्रु और पैतरे फेंकता है, और पैतरे फेंकता है, और पैतरे फेंकता है। आप कहोगे यार यीशु में आ गया, वचन पढ़ा ये होने लगा, वचन पढ़ा वो होने लगा, थोड़ा वो फास्टिंग करा ये हो गया, अरे ये करने लगा वो होने लगा। अरे ये तो होगा, बाजू से कहना ये तो होगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह के करीब और चलेगा, उसका युद्ध और तगड़ा होते जाएगा। और वचन कहता है जो उस तगड़े युद्ध में भी स्तब्ध खड़ा रहेगा, वो ही जीत जाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? जो अंत तक स्थिर रहेगा, वचन कहता है, ध्यान से सुनना, यीशु के पीछे चलना मतलब पवित्रताई में चलना, यीशु के पीछे चलना मतलब धार्मिकता में चलना, यीशु के पीछे चलना मतलब पाप से मुंह मोड़ना। वो दारू की शराब की बोतल, वो औरत को ताकना झांकना, वो गंदी अश्लील फिल्में देखना, वो गाली गलौज करना, वो गॉसिप करना, एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे से झगड़े करना, कलह करना, गंदे चुटकुले सुनना, गंदे चुटकुले फॉरवर्ड करना, इन सारी बातों से हमें मुंह मोड़ना है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि मेरे प्रियो, ये जितनी भी बातें अभी मैंने कही, ये किसी और की संस्कृति है। आपके और मेरे यीशु मसीह की संस्कृति है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यूसुफ को रेप के केस में उसको सुप्रीम कोर्ट में पकड़ लिया था, केस के ऊपर केस चल गई थी। बंदे ने मुंह नहीं खोला, बंदे ने किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाया, ना उस महिला पर, ना उसके पति पर, ना न्यायालय पर, ना कहां पर। वो स्तब्ध रहा, जो भी मुझे सजा मिलेगी मैं सह लूंगा। ये है परमेश्वर का जन। पड़ोसी से कहना, ये है परमेश्वर का जन। बाद में आप जानते हो यूसुफ क्या बन गया? पंतप्रधान बना। पंतप्रधान बनने के बाद भी बाइबल यह नहीं कहती कि उसने उस महिला के साथ अत्याचार किया। बाइबल यह नहीं कहती कि उसने पोतीफर को जाकर जेल में डाला। बिल्कुल नहीं, उसने क्षमा किया। जो कोई व्यक्ति परिस्थिति को देखकर बौखलाता है, वो केवल शरीर की बातों को देखता है। अरे ब्रदर, आपको क्या पता, मैं तो लेडीज हूं, लेडीज का तकलीफ आपको क्या पता, मुझे बहुत सताव होता है, मुझे ये होता है, मुझे मारपीट होती है, मुझे घर में मारते हैं। अच्छा, तुझे जो मारता है वो तू आदमी से तू झगड़ा करती है,
तू स्त्री से झगड़ा करता है। लेकिन जिस दिन आपको और मुझे पता चलेगा कि वो मनुष्य आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, उसके अंदर कोई तो ऑपरेट हो रहा है। लिखना वहां पर, आपके नोटबुक में लिखना, आपको और मुझे जो भी तकलीफ देता है वो मनुष्य केवल कारण है, उसके अंदर शैतान कर्मचारी भेजता है और कर्मचारी आपको घुसे मारता है। और आप क्या कहते हैं? मेरा पति बहुत बेकार है, मेरा बेटा बहुत बेकार है, उसने मेरा वाट लगा दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, उस बॉस ने मेरे करियर को पूरा नीचे ला दिया। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। कौन है तुम्हारी ओर? यहोवा जोरावर, यीशुआ। बोलो मेरी ओर यीशु है। वो कहता है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। आपको यह समझना है मेरे प्रियो, आप और मैं एक बैटलफील्ड में हैं, आप और मैं एक युद्ध के रण में हैं। आपको जो सर दर्द हो रहा है, आपको जो परेशानी हो रही है, आपका जो बीपी बढ़ता है, आपका जो शुगर बढ़ता है, आपका जो ये होता है वो होता है, पैसा जाता है, लॉस होता है, कर्जा होता है, आप और मैं एक युद्ध के रण में हैं और यीशु सब कुछ जानता है। जो जितनी यीशु से ज्यादा मोहब्बत करेगा, शैतान जाकर यीशु को पूछेगा, अगर वो तेरे से इतनी मोहब्बत करता है तो थोड़ा सा हाथ पीछे कर ले, मैं जरा जाकर उसको परखता हूं। हालेलुया। जाकर अय्यूब को पूछना। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं उनसे कह रहा हूं, वो कहता है तेरा हाथ थोड़ा हटा ले, तब देखता हूं तेरे से कितनी मोहब्बत करता है वो। उसका थोड़ा पगार जो है ना उसको आधा कर दे, तब समझता हूं वो तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। वो लेदर का शूज पहनती है ना 3000 का, उसको 500 के जूते पहनना सिखा। हालेलुया। तब जानूंगा वो तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। अरे उसके पास 100 साड़ियां है ना, उसकी 2 साड़ियां रख के दिखा कितनी मोहब्बत करती है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तब जानूंगा कि तुझसे मोहब्बत सच्चा है कि झूठा है। और यीशु भी उसका चैलेंज लेता है, कहता है ठीक है बेटा, जा ले मेरे बेटे और बेटी की तू परीक्षा। और इस प्रकार से आपकी जमीन लीलाओं में चली जाती है, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, आपके ऊपर बैंक बैलेंस नीचे आ जाता है। क्योंकि जब आप और मैं यीशु मसीह को उतना मानते नहीं, तब वो आपको ऊपर उठाता है। कौन? शत्रु। और जिस वक्त आप यीशु के पीछे चलने जाते हो, वो उसका सब कुछ हटा लेता है और जब करके नीचे आ जाता है। हालेलुया। ये मैंने मेरी जिंदगी को देखा है। जब आप और मैं यीशु मसीह में नहीं चलते तो कोई और देता है, और जब कोई किसी और ने दिया रहता ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, टक करके नीचे आता है। इसके लिए जो व्यक्ति फटाफट तरक्की पाता है ना, वो डेंजर में रहता है। कितने लोग कहेंगे आमीन। जो व्यक्ति तुरंत के तुरंत उन्नति चाहता है, वो उन्नति कभी भी रुकेगी नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जो ठहराव से, जो धीरज से, जो संयम से कमाई हुई उसकी दौलत है, वो कभी भी जाएगी नहीं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। आप जानते हो इस कलीसिया में इतने लोग बैठने के लिए इस ब्रदर ने कितने पापड़ बेले। हालेलुया। आपको फ्रंट लाइन का ब्रदर दिखता है। हालेलुया। के पीछे आकर देखना यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। तो पॉइंट नंबर 5, कितना 5 बराबर है? पॉइंट नंबर 5 है, आपको प्रार्थना का जीवन बनाना है। अगर मैं आपको कहूं कि ब्रदर जरा आ जाओ 8 घंटा प्रार्थना करते, अरे बाप रे 8 घंटा प्रार्थना,
पागल हो गया लगता है ब्रदर। ठीक है ब्रदर, 5 घंटा, अरे 3 घंटा, अरे 2 घंटा, अरे ब्रदर 1 मिनट काफी है। तो 1 मिनट की प्रार्थना से 1 मिनट का आशीष आएगा। हेलो, ध्यान से सुनना। और मैं भी यही करता था। आशीषें तो तगड़ी चाहिए, जग भर में जाना है, सब जगह प्रचार करना है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, बहुत अकाउंट में पैसे चाहिए, और प्रार्थना 2 मिनट की। शैतान भी बोलता रहेगा, बेटा तेरे से तो मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जल्दी मत आ, मुझे और लोगों को नरक में लेके जाने दे। वो भी प्रार्थना करता है और आपकी बाइबल दिखाती है, वो कहता है, परमेश्वर के पुत्र हम पर दया कर, इतना जल्दी क्यों आया तू, हमें सुअरों में डाल। प्रार्थना करता है वो। हेलो, शैतान भी प्रार्थना करता है कि समय के पहले तू क्यों आया, अगर आया है तो ठीक है, अब हमें सुअरों में डाल। और यीशु उनकी प्रार्थना सुनता है। हेलो, ध्यान से सुनना। तो एलीशा ने प्रार्थना की, तो आपको और मुझे प्रार्थना का जीवन बनाना है। अगर आपकी प्रार्थना आधे घंटे की है तो आधे घंटे की आशीष पाओगे। ध्यान से सुनना। हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। प्रॉफिट ने प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आंखें, अरे उसकी आंखें तो खुली है, उसकी आंखें तो खुली है। कौन सी आंखें? आत्मा की आंखें। तो मेरे प्रियो, जब तक आपकी आत्मा की आंखें नहीं खुलेगी ना, आप ब्रदर को फोन करोगे, ब्रदर जरा ऐसा करो ना, ब्रदर एजेंट है। ब्रदर क्या है? एजेंट है, एजेंट। हेलो, ब्रदर को एजेंट मत बनाना। ब्रदर एजेंट नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, पास्टरों को, ब्रदर लोगों को एजेंट बना देते हैं। आप सुन रहे हो? आपको पवित्र आत्मा दिया है, हा या ना? कलीसिया, हा या ना? आपको पवित्र आत्मा दिया है, एजेंट क्यों रखते हो बीच में? पर आप भी तो उठकर प्रार्थना करना चालू करो, आप भी तो संगति करो। हां, तभी भी जानेंगे, हां ठीक है, फिर प्रॉफिट की जरूरत है, प्रेरित की जरूरत है, भविष्यवक्ता की जरूरत है। हालेलुया। भविष्यवक्ता ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। मतलब जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर की संगति करता है, जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है, वो जब प्रार्थना करेगा उसका उत्तर आएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? 14 टाके पड़ा हुआ व्यक्ति आज आपके मध्य में चलकर आया हुआ है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? हालेलुया। ब्रदर, क्या आप खड़ा हो सकते हो? ब्रदर पिल्ले, ये भाई के पास जब मैं गया था, मैं गवाही दे रहा हूं आपको पवित्र आत्मा के लिए। ब्रदर, आप चल फिर कर दिखाओगे? उनकी तरफ कोई कैमरा लगाएगा, आप चल फिर कर दिखाओगे? ब्रदर, चल फिर कर दिखाओ, दिखाओ चल फिर कर। हाँ हाँ, 1 मिनट, आप भी देखना, ऑनलाइन व्यूअर्स। हाँ हाँ, वहां से आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। आ जाओ, रिटर्न आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये भाई को 14 टाके पड़े। बैठ जाओ ब्रदर, बैठ जाओ, खड़े रह जाओ, खड़े। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये भाई के पास हम प्रार्थना के लिए कब आए थे ब्रदर पिल्ले? हम आपके पास संडे को गए थे प्रार्थना के लिए। ध्यान से सुनना, ये भाई बेड रेस्ट पे था। किस पे था? उठ नहीं पा रहा था, 14 टाके पड़े उनको। पवित्र आत्मा ने उनके लिए प्रार्थना की। किसने प्रार्थना की? ध्यान से सुनना, मैं वापस बता रहा हूं। प्रार्थना की और आंखें खुल गई, टाके खुल गए, टाके बैठ गए और बंदा मोरवा से यहां चलकर आया। क्यों ना यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? क्यों ना पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? क्यों ना पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? यह आपका और मेरा जोरावर यहोवा, यह आपका और मेरा परमेश्वर यहोवा, यह आपका और मेरा प्रभु यीशुआ। जी हां, मैं जानता हूं परमेश्वर के जन की जरूरत है, लेकिन एक जन से क्या होगा जी?
हमें कितने जन की जरूरत है? हाँ या ना? एक टीबी जोशुआ से नहीं चलेगा, एक बेनिहिन पास्टर से नहीं चलेगा, एक बिली ग्राहम से नहीं चलेगा, एक कैथरीन कुलमन से नहीं चलेगा, एक साधु सुंदर सिंह से नहीं चलेगा। कितने लोग कहेंगे नहीं चलेगा? बोलो नहीं चलेगा। यीशुआ मुझे छला, यीशुआ मुझे छला, मुझे इस्तेमाल कर। और कहता है यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। एलीशा के चारों ओर आग है, आग। परमेश्वर के जन के चारों ओर आग है, आग। परमेश्वर के जन के चारों ओर घोड़े है, घोड़े। ये उसके चेले ने देखा और चेला हक्का बक्का हो गया। आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? बोलो मत डर, जो हमारी ओर से है वो उनसे अधिक है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, दोबारा प्रार्थना की। ध्यान से सुनना, शत्रु सेना मारने के लिए आ गई है कि इस दल को अंधा कर दे, मेरे चेले को देखने के लिए दे और शत्रु को अंधा कर दे। ध्यान से सुनना, दो प्रार्थनाएं की है। पहली प्रार्थना इसकी आंखें खोल दे, और दूसरी प्रार्थना इनकी आंखें बंद कर दे। हेलो। तो पवित्र आत्मा से भर के जो भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा वो प्रभु उत्तर देगा। वो कहेगा इसको चंगा कर और चंगा हो जाएगा। अगर उसने श्राप दे दिया, इसके लिए हम लोग जल्दी वैसी प्रार्थना करते, लेकिन गलती से अगर परमेश्वर के जन ने वैसी प्रार्थना कर दी तो टिकट निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। एलिया ने कहा कि जितने, एलीशा का मास्टर, एलीशा का गुरु एलिया ने बोला कितने लोग परमेश्वर के वो इधर आ जाओ, और कितने लोग परमेश्वर के नहीं है उधर जाओ। और बोला मैं अभी अग्नि बुलाता हूं, और उधर के सारे भस्म हो गए। हेलो। परमेश्वर का जन जो बोलेगा वो होएगा। इसके लिए परमेश्वर का जन जब पवित्र आत्मा से भरता है, अगर उसमें संयम नहीं है और उसने गलती से बोल दिया तेरा ये हो जाए, वो हो जाता है। ध्यान से सुनना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि इनकी आंखें बंद कर, इसकी आंखें खोल दे। उसकी आंखें खोल दी, उसने देखना चालू किया आत्मा की बातें। और यहां पर इनकी आंखें बंद कर दे। अभी देखो क्या हो गया। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। किसने? यहोवा ने। इसके लिए जब जब परमेश्वर का जन कहता है कि मेरा न्याय यहोवा करे, और यहोवा न्याय करता है। हालेलुया। हाय या ना? यहोवा न्याय करता है। हाय या ना? करता है। इसके लिए परमेश्वर के जन को मैं बहुत से बार ऐसे कहता हूं कि मेरा न्याय मैं नहीं यहोवा करेगा, और यहोवा फिर न्याय करता है। क्योंकि परमेश्वर के जन को अपनी जबान को कंट्रोल में रखना है। इसके लिए आप और मैं जब कहते ना तेरा ये हो जाए, तेरा वो, तेरे कीड़े बिड़े, बोलते जाओ वो सब रिटर्न आता है। हेलो। आप किसी को मुंह से बोलते हो ना यीशु में आने के बाद, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, एक्चुअली वो आप उसको नहीं बोलते रहते हो, खुद को बोलते रहते हो, खुद को। और रिवर्स आता है, रिवर्स। हालेलुया। गलती से भी कभी गलती मत करना, किसी को बुरा मत कहना।
तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। वचन समाप्त हो गया। हालेलुया। जो आपके और मेरे साथ है वो बहुत ही बड़ा है जो उनके साथ है। और आप और मैं क्या करते पता है प्रियो, हम उनसे डरते हैं। बहुत टेंशन है यार, बहुत ये है यार, क्या करूं, आपको कैसे समझाऊं, आपको क्या बताओ ब्रदर, आप क्या जानते हो, आपको तो पता नहीं है, आप तो क्या खाली वचन देते हो गया आपका काम। ब्रदर का जीवन आप लोगों को भी पता नहीं। हालेलुया। ये तो कही एलीशा ने बातें। 1 यूहन्ना का 4 अध्याय निकालिए और लिख लीजिए नीचे। अब जब यीशु आया, यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, स्वर्ग में चला गया। अब आपको और मुझे उसने कुछ देकर गया है। ध्यान से सुनना, आपको और मुझे वो कुछ देकर गया है। 1 यूहन्ना का 4 अध्याय, 1 यूहन्ना का 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 1 यूहन्ना का 4 अध्याय, उसमें 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? शत्रु पर, आपके विरोधी पर। आपके विरोध में जो झंडा लगा रहा है, जो टेंट लगा रहा है, जो छावनी लगा रहा है, जो काला जादू टोना कर रहा है, जो नींबू मिर्ची लगा रहा है, जो उधर बाउली के अंदर सुइया बोचा रहा है, जो आपके ऊपर उधर लांछन लगाने के लिए कांड कर रहा है। हेलो, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आपके ऊपर उधर कांड करने के लिए बैठ गया, उधर कुछ तो बटक 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 बोल रहा है वहां पर, उनके ऊपर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बोलो, जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके अंदर है वो उस बाहर वाले से भी बड़ा है, तगड़ा है, वो जोरावर है, वो जोर लगाता है और सबको चिंदी बना देता है, वो जोर लगाता है और धुआं बनकर उड़ा देता है। किसको? कैंसर को, थायराइड को, बीपी को, ब्लड प्रेशर, इसको उसको, HIV जो भी है,